करोड़पति में अगला नंबर आपका भी हो सकता है प्रिय पाठकों। आज से 100 साल पहले एक औसत आदमी के लिए करोड़पति बनना लगभग असंभव था। आप अब 20वीं शताब्दी के इस मुकाम पर बदली हुई एक जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नज़र डालें। सन 1900 में इस देश में औसत वेतन प्रति घंटा $22 था। अब एक औसत श्रमिक की सालाना आमदनी लगभग 200 से $4000 के बीच थी, जो उन दिनों की गरीबी रेखा से बहुत नीचे थी। अमेरिका के लगभग 6% लोग ही हाई स्कूल पास थे। औसत आयु लगभग 47 वर्ष थी। सिर्फ 14% घरों में ही नहाने का टब उपलब्ध था। अमेरिका में सिर्फ 800 कारें थीं तथा सिर्फ 144 मील की सड़क उपलब्ध थी। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका का एक औसत परिवार अपनी आमदनी का 80% जिंदगी की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और कपड़ों पर खर्च करता था। दूसरे शब्दों में 100 साल पहले मूलतः दो वर्ग ही थे, अमीर और गरीब। बाकी अन्य 10% में से सिर्फ एक परिवार ही उच्च वर्ग के माध्यम में ही श्रेणी में आते थे। इसका अर्थ यह है कि सन 1900 में अमेरिका के 90% लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा गया था। मध्यम वर्ग के लोग अभी भी वेतन पर निर्भर रहते हैं। पिछले 100 वर्ष से 2001 के तस्वीर देखी जाए तो आज तक एक मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी 46,000 या डॉलर है। लगभग इस देश में लोगों की तुलना में कारों की संख्या ज़्यादा है। अधिकांशतः परिवारों के पास कम से कम 2 कार या 2 वाहन व टीवी हैं। लोग तकरीबन 75 वर्ष तक जीवन जी रहे हैं। आज एक औसत आदमी के पास पहले की तुलना में ज़्यादा खर्च करने योग्य आय, ज़्यादा फुर्सत तथा करियर के अधिकतम विकल्प के सामने हैं। पर इसके बावजूद भी इस देश में 72 मिलियन परिवार अपने वेतन पर निर्भर रहते हैं। यदि आपके पास इनके आवास, कार्य तथा फर्नीचर की मूल संपत्ति को शून्य कर दिया जाए तो एक औसत परिवार की संपत्ति शून्य के स्तर पर आ जाएगी। यानी परिवार की आमदनी तो जरूर बढ़ी है, पर एक साथ ही उनका कर्ज और खर्च, कामकाज के घंटे भी बढ़ गए हैं। तो आखिर इस तस्वीर व इस कहानी में गलत क्या है? क्या आप गलत प्रणाली से जुड़े हुए हैं? दरअसल गलत बात यह है कि अधिकांश लोग गलत योजनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा गलत प्रणाली से जुड़ जाते हैं और उनमें एक मूल समझ का अभाव हो जाता है कि धन का सृजन और संचय कैसे किया जाए। मैं बहुत ही निर्भीक बयान देने जा रहा हूँ, जिससे आपको सदमा भी लग सकता है। वह यह है कि यह एक कड़वी सच्चाई है। क्या आप इसके लिए सुनने के लिए तैयार हैं? और सच्चाई यह है कि आज करोड़पति बनना संयोग नहीं बल्कि चुनाव की बात है। यह ठीक है, आज कोई भी एक मध्यम वर्गीय आदमी से करोड़पति बन सकता है। असंभव बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः यह बहुत ही सहज और सरल है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको निम्न 3 कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, धन के सृजन और संचय को समझना होगा। दूसरा, धन सृजन के प्रामाणिकता तरीकों का अनुसरण करना होगा। तीसरा, समय के साथ नियमितता का बरकरार रखना होगा। यही है कि बिल्कुल आसान तरीका औसत लोगों के लिए लाखों करोड़ डॉलर की संपत्ति अर्जित करने का समझना, अनुसरण करना और नियमित बनाए रखना है। आप इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? आप इस पुस्तक से उन प्रमाणिक तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनकी सहायता से एक औसत आदमी
भी स्वयं तथा अपने परिवार के लिए सही प्रणाली में वित्तीय स्वतंत्रता का सृजन करता है। ये तरीके सरल, प्रमाणित तथा इनके सहारे पिछले 50 वर्षों के करोड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, करोड़पति बनना अब सिर्फ अच्छी किस्मत या अच्छे नसीब की बात नहीं होती, बल्कि धन संचय या धन का सृजन प्रामाणिक तरीकों द्वारा सीखा जा सकता है। प्रतिष्ठित पुस्तक द मिलेनियर्स नेक्स्ट डोर के शब्दों में करोड़पति की अधिकांशतः संख्या रॉकफेलर्स और वेंडरविल्ट्स की वंशज नहीं है। इनमें से 80% लोग सामान्य परिवारों के हैं जिन्होंने एक पीढ़ी के दौरान ही धन संचय किया है। इसके बारे में 80% करोड़पति में से सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा उस बात को प्रमाणित करता है कि जो मैं इनके पहले कहा हूँ, आज करोड़पति बनना चुनाव की बात है, ना कि संयोग की बात है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक को लिखने का मेरा लेखक का उद्देश्य यही है कि आपको उनके तरीकों के बारे में सीखना होगा जिनका उपयोग धनी लोग सदियों से धन सृजन और संचय करने के लिए करते आ रहे हैं। ये तरीके पहले कुछ खास लोगों के लिए ही आरक्षित होते थे। हो सकता है यह 1900 के दौरान आपने इनके बारे में सुना भी होगा, तब भी संभावना इस बात की होगी कि आपके पास कोई ऐसा संपर्क व ऐसा प्रमाण नहीं है जो आपके इनके फायदे के बारे में आपको बता सके। वह आज ये स्थिति नहीं है। आज संशोधित तकनीकी मध्यवर्गीय परिवार के लोगों में वेतन में वृद्धि तथा नए बिजनेस मॉडल जैसे हैं ई कंपाउंडिंग के अन्य तरीके भी आपके सामने उपलब्ध हैं। इसके सहारे कोई भी मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति जो हाई स्कूल या उसके आसपास शिक्षित हो, निजी तथा वित्तीय स्वतंत्रता के सृजन के लिए अपना पैसा, समय तथा संबंधों की लिवरेज कर सकता है। इस पुस्तक में दिए गए तरीकों का पालन करके आप भी अगले करोड़पति बन सकते हैं। नए पड़ोस में आपका स्वागत है। इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में आमदनी के नियमित स्रोत कैसे बढ़ाएं। इसके लेखक वर्क हेजेस, और इसको आपके समक्ष लाने के लिए मैं डॉक्टर राजेश कुमार झारिया, अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, जबलपुर, इस पुस्तक का आप ऑडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। इसको बार बार सुनें और अगले ऑडियो को पाने के लिए लिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए 9424321278 को ज़रूर फॉलो करें।